यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इसराइल को दहला दिया है। उन्होंने इसराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इसराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है, जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकी ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन के गिरने और आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ड्रोन को पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया, जो यमन की ओर इशारा करता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन को रडार पर तो देखा गया था, लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। जानकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर चोटें शटनल और धमाके के प्रभाव से हुई है। इलाज के यूसुफिटल अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और आसपास के होटल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई दुकानों और वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इलाज जो लाल सागर के तट पर बसा है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है। पहले से ही हूती हमलों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जुलाई 2025 में इलात बंदरगाह ने हूती ब्लॉकेट के कारण व्यापार में 85% की गिरावट के बाद दिवालिया होने की घोषणा की थी। इस हमले ने शहर की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, यह हमला गजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में किया गया था। इसराइल के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर रहेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हूतियों ने दावा किया कि ड्रोन उन्नत तकनीक से लैस था और इसे यमन से लॉन्च किया गया था। आईडीएफ ने हमले के बाद यमन के हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह और इसराइल के बीच तनाव 7 अक्टूबर 2023 को गजा युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ा है। हूतियों ने लाल सागर में इजरायली और पश्चिमी जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार, खासकर सुएज नहर मार्ग प्रभावित हुआ है। ईरान के समर्थन से हूतियों की सैन्य क्षमता बढ़ी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के रूप में दिखाई दे रही है। हूतियों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि वे इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, जिससे इलात और अन्य प्रमुख शहरों पर खतरा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि अगर गजा युद्ध का समाधान नहीं हुआ तो यह तनाव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां यमन में नागरिक हानि का कारण बन सकती हैं, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। इलाज के निवासियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि वे पहले ही पर्यटन और व्यापार में भारी नुकसान झेल चुके हैं और अब ये हमले उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से दी गई सना पर कब्जे की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल फराह ने इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इजराइल सना पर कब्जे की बात करने से पहले अपने इलात बंदरगाह को चालू करने पर ध्यान दे। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे नया उदाहरण है, जहां हूती विद्रोही गजा युद्ध के समर्थन में इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये टकराव 19 सितंबर को इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। दरअसल इसराइल काट्ज ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को नर्क की गहराइयों में भेजने की धमकी दी और कहा कि इजरायली झंडा यमन की राजधानी सना पर लहराया जाएगा। काट्ज का ये बयान हाल के दिनों में हूतियों द्वारा इसराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में आया, जिसमें इसराइल के हवाई अड्डों, जहाजों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जवाब में हूती विद्रोहियों की ओर से मोहम्मद अल फराह ने तंज कसते हुए कहा, आप सना पर कब्जे की बात करते हैं, जबकि आप अपने एक भी जहाज वापस नहीं ले सकते। आपके जहाज लाल सागर में अन्य देशों के झंडे लगाकर छिपते फिरते हैं, लेकिन हमारी नौसेना के सामने असहाय हैं।
उन्होंने विशेष रूप से इलात बंदरगाह का जिक्र किया जो हूती हमलों के कारण पूरी तरह बंद हो चुका है। अल फराह ने कहा कि सना की बात करने से पहले बेहतर होगा कि इस्राएल अपना इलात बंदरगाह चालू करे। यह बयान हूतियों की रणनीति को दर्शाता है जहां वे इस्राएल की समुद्री और आर्थिक कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। इलात बंदरगाह इस्राएल का दक्षिणी समुद्री द्वार है जो लाल सागर से जुड़ा हुआ है और एशिया से आयात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गजा युद्ध के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए जिसके चलते यह बंदरगाह निष्क्रिय हो गया। हूतियों ने दावा किया है कि ये हमले गजा में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ हैं और तब तक जारी रहेंगे जब तक गजा पर नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती। इजराइल ने इन हमलों को रोकने के लिए कई हवाई हमले किए हैं लेकिन हूतियों के हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से खतरा बरकरार है। नतीजतन इलात बंदरगाह पर व्यापार ठप हो गया है जिससे इजराइल को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जानकार मानते हैं कि यह बंदरगाह वैश्विक शिपिंग रूट्स को प्रभावित कर रहा है और अंसारुल्लाह की यह रणनीति एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा है। हूती विद्रोहियों का यह जवाब न केवल सैन्य चुनौती है बल्कि उनके समर्थकों में जोश भरने का माध्यम भी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गजा युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष में बदल दिया है जिससे लाल सागर में शिपिंग प्रभावित हुई है। इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर हूतियों पर हमले किए लेकिन ये प्रयास अब तक असफल ही साबित हुए हैं। जानकार मानते हैं कि अगर तनाव बढ़ा तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, खास तौर पर अगर हूती उनके ऊर्जा निर्यात को निशाना बनाए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय शिपिंग रूट्स की सुरक्षा की लगातार कोशिशें कर रहा है। अब हूतियों ने इजराइल को ये जो करारा जवाब दिया है उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है।